दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कल रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे बिहार में परंपरागत ढंग से मनाया गया। हालांकि इस बार कोरोना का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया गया। लॉकडाउन की वजह से भी इस बार कई भाइयों को निराश होना पड़ा। इसके बीच एक अच्छी चीज ये देखी कि लोग सतर्क दिखे। वे इस खुशी के मौके पर भी सुरक्षा की अनदेखी नहीं किए, वे मास्क के साथ रक्षाबंधन मनाया। जी हाँ, इस बार कहीं खुशी कहीं गम वाले हालात हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच कई भाई बहन इस बार रक्षाबंधन पर एक दूसरे से नहीं मिल सके। भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध पुराना है, लेकिन इस बार सीमा सील होने के कारण कई भाई बहनों का भारत नेपाल आना जाना नहीं हो सका। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जो अपडेट जारी किया गया है उसके मुताबिक बिहार में कोरोना के आज 2297 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 59,567 हो गई है। यानी कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60,000 के करीब पहुंच गई है। पटना, कटिहार, बेगूसराय और वैशाली में संक्रमण का विस्फोट हुआ है। सारण में भी कोरोना का कोहराम मचा है। स्वास्थ्य विभाग ने जो आज अपडेट जारी किया गया है उसमें से बेगूसराय में 130, बक्सर में 49, भोजपुर में 84 कोरोना के मरीज मिले हैं। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में 82 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। पटना में 293, कटिहार में 137, नवादा में 22, रोहतास में 68, सहरसा में 90, पूर्णिया में 72, किशनगंज में 9 कोरोना मरीज मिले हैं। जी हाँ, आज के लिस्ट के अनुसार कई जिलों में आज मरीज की संख्या तेजी से बढ़ी है। कल बिहार विधान परिषद में बाढ़ और कोरोना पर विशेष चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना कब किसे और कहां हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार ने कहा है कि आज देश में खांसे से आम सभी लोगों को कोरोना अपनी जद में ले रहा है, पता नहीं ये किसे कब संक्रमित कर दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग साथ मिलकर लगातार इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं। राज्य के अंदर हर तरह की जांच बढ़ाई गई है। राज्य में अब जल्द ही रोज 50,000 लोगों की कोरोना जांच कराई जाएगी। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब आप खुद से किसी भी जमीन का रसीद काट सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन के दौरान लगान भी भर सकते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे, जमीन का रसीद कैसे काट सकते हैं आप। तो आइए जानते हैं विस्तार से। अपने खेत या जमीन की रसीद काटने के लिए आपको बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो कर रहा है, जहां से आप ऑनलाइन के द्वारा अपने जमीन का रसीद काट सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नया रसीद काटने के लिए आपके पास जमीन का पुराना रसीद होने चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस की गुत्थी सुलझाने मुंबई गई बिहार पुलिस के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जी हां, बीएमसी द्वारा बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को मुंबई पहुंचते ही क्वारंटाइन करने को लेकर अब सीएम नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारे सरकार की तरफ से पूरी सूचना दी गई है और हम खुद भी बात करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि एसपी विनय तिवारी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, बहुत गलत हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिक्स बात नहीं है, ये तो सीधे कानूनी जिम्मेवारी है और वे जिम्मेवारी हम निभाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारे डीजीपी इस पर बात करेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार से जब मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर सवाल किए गए तो नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों से रोज 3 बार फोन पर संपर्क करेगी, यानी कि बात करेगी और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेगा। इसके लिए सुबह, दोपहर और रात को हर एक दिन डॉक्टर उनको फोन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने रविवार को यह बताया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले राज्य के कोरोना मरीजों को दिन भर में 3 बार कंट्रोल रूम से फोन किया जाएगा और उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाएगी। जानकारी के अनुसार सुबह, दोपहर और शाम में कुल 3 बार फोन से मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। अगर किसी मरीज ने ऑक्सीजन की कमी या फिर अन्य गंभीर स्थिति की जानकारी दी तो तुरंत एम्बुलेंस भेजकर मरीज को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, ताकि बेहतर तरीके से इलाज हो सके।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को रक्षाबंधन के मौके पर राजधानी पटना के वाटिका में पेड़ों को राखी बांधकर वृक्षों की रक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से भी अपील की है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। सीएम नीतीश कुमार ने इको पार्क में पेड़ भी लगाया। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में समारोह आयोजित करके पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया जाता था, मगर इस साल कोरोना के संक्रमण की वजह से बड़े पैमाने पर आयोजन करना संभव नहीं है। जी हां, ऐसे में हर व्यक्ति अपने घर के नजदीक के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर वृक्ष और पर्यावरण के प्रति अपना लगाव प्रदर्शित करें। रक्षाबंधन के मौके पर हर साल सीएम नीतीश कुमार राखी बांधते हैं। सभी से अनुरोध करते हैं कि पेड़ों की रक्षा करें, बिना वजह पेड़ों की कटाई ना करें। बिहार में हरियाली मिशन योजना के तहत पेड़ लगाया जा रहा है। इस पर सीएम नीतीश कुमार का खासा फोकस है। वह बार बार कह चुके हैं कि पेड़ों की कटाई से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे पूरे विश्व यानी कि पूरी दुनिया को खतरा है। पेड़ लगाएंगे तभी जीवन बचेगा। कोरोना काल के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव किस तरीके से कराया जाए, इसको लेकर आयोग हर दिन ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए जो नई संभावना तलाशी है, उसमें से मतदान के चरण कम किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आयोग को लाखों मतदान कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। जी हां, चुनाव आयोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मतदान केंद्र पर अच्छे तरीके से वोटिंग करा सके, इसके लिए तकरीबन 6 लाख मतदान कर्मी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आयोग ने बिहार में 3400 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाने का फैसला किया है। इन मतदान केंद्रों के बनने से राज्य में कुल बूथों की संख्या तकरीबन 1,06,000 हो जाएगी और इन बूथों पर वोटिंग कराने के लिए 6 लाख से ज्यादा मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी। आयोग इन संभावना पर विचार कर रहा है कि क्या अन्य राज्यों से कर्मियों को लाकर मतदान कराया जा सकता है कि नहीं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग 10% मतदान कर्मियों को रिजर्व बेंच में रखता है। कोसी नदी के दोनों ओर बसे मिथिलांचल के लोगों को आखिरकार 86 वर्ष बाद नई सौगात मिली है। वर्ष 1934 में प्रलयकारी भूकंप में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए सरायगढ़ निर्मली रेलखंड को एक बार फिर से नया जीवन दान प्राप्त हुआ है। कोसी नदी पर बने पुल से कल स्पीड ट्रेन रेल इंजन गुजरते हुए आसनपुर से कुपहा नए रेलवे हाल तक पहुंची। सरकारों ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित एक रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। जी हां, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नाम के इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारों और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार पैदा करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त तेजी लाना है। अगर आप भी अगरबत्ती उत्पादन में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। अगरबत्ती बनाने में कई तरह की मशीनें काम में लाई जाती है। इनमें से मिक्सर मशीन, ड्रायल मशीन और मेन प्रोडक्शन मशीन शामिल है। अगर आप भी अगरबत्ती बनाने के काम में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देश में लंबे समय तक लागू किए गए लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार ने राहत पैकेज का भी ऐलान किया है, पर अब खबर आ रही है कि सरकार अनलॉक 3 में अर्थव्यवस्था में और तेजी लाने के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में आए संकट की स्थिति के लिए भारत सरकार अलग से कोविड फंड बनाने की घोषणा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा कर सकते हैं। इसके तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक के स्वास्थ्य का डाटा सरकार के पास रहेगा। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक का हेल्थ आईडी कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही इस डाटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ पूरे देश में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी एक जगह इकट्ठा की जाएगी। इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध हो जाएगी। शीर्ष आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिल गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस सप्ताह के अंत तक इस मिशन को आधिकारिक मंजूरी मिल जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा के साथ इसका शुभारंभ कर सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं और आप इंटर में एडमिशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बिहार बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। इसके बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए, वरना आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। जी हां, बिहार बोर्ड द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक इंटर में एडमिशन के लिए प्रथम चयन सूची में जिन छात्रों के नाम जिस कॉलेज या फिर स्कूल के लिए आवंटित किया गया है वहां पर नामांकन लेना अनिवार्य होगा। अगर आप नामांकन नहीं लेते हैं तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप OFSS से भी बाहर हो जाएंगे। इसीलिए छात्र इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपका नाम किसी कॉलेज या फिर स्कूल के लिए आवंटित किया गया है तो वहीं ही एडमिशन ले लें।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भा गई है। मामला बीज वितरण की होम डिलीवरी मॉडल से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा संभाग ने कोरोना काल में इस मॉडल की खूब सराहना की है। साथ ही कृषि मंत्रालय को देश के हर राज्य में बिहार की ये व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्रालय ने इसके लिए सभी राज्यों को पत्र भी भेज दिया है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने माना है कि कोरोना महामारी के दौर में किसानों को कृषि से संबंधित सभी सुविधाएं और बीजों की होम डिलीवरी के साथ उत्पादनों की ऑनलाइन खरीद के लिए इस प्रकार की प्रणाली विकसित किया जाना जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा था कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर्स की सलाह पर वे अस्पताल में भर्ती होंगी। अब ऐसे में भाजपा नेता जावेद कुरैशी ने बड़ा बयान दिया है। जावेद कुरैशी ने कहा है कि अमित शाह के स्वस्थ होने के लिए वे रोज रोजे रखेंगे। जावेद कुरैशी ने ऐलान किया है कि जब तक अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो जाते तब तक वे रोजे रखेंगे। उन्होंने कहा है कि जो हमारे अमित शाह जी हैं जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, आज इसके लिए मैंने रोजे रखे हैं। जी हाँ, मैं रोजे में तब तक रहूंगा जब तक अमित शाह का कोरोना टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता हो। अगर आप बिहार में जमीन रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में जमीन की रजिस्ट्री कराना आसान तो है, लेकिन इसके लिए आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और बिना डॉक्यूमेंट्स के आप जमीन रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। जी हाँ, अक्सर लोग जमीन खरीदने के बाद उसके रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस जाने बगैर ही रजिस्ट्रेशन कराने चले जाते हैं, जिससे फुल डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम होने लगता है। आपको बता दें कि बिहार में किसी भी जमीन की रजिस्ट्री के लिए पहचान पत्र, खाता प्रमाण पत्र, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, अलॉटमेंट लेटर, प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी लेटेस्ट रसीदें और बेनामी होने चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे, बल्कि आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कभी भी जमीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर कलेक्ट कर ले। बिहार में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते हाई कोर्ट प्रशासन ने बिहार के सभी कोर्ट 10 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडे ने राज्य के सभी जिला और सेशन जज को इस संबंध में पत्र भेजकर जानकारी दी है। पत्र में बताया गया है कि कोरोना संकट को देखते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने 1 सप्ताह के लिए न्यायिक कार्य को बंद रखने का निर्देश दिया है। इस दौरान बिहार के सभी जिलों की सेशन और अनुमंडलीय कोर्ट कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10 अगस्त के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं कि हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट के सुरक्षा कर्मी और स्टाफ आदि कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसलिए यह फैसला हाईकोर्ट ने पूरे बिहार के कोर्ट के लिए लागू कर दिया गया है। बिहार में पढ़ाई करने वाले छात्र अगर छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संदर्भ में पत्र भेजा है। अब इसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। खबर के मुताबिक शिक्षा विभाग आज से 10 तक मेगा सॉफ्ट पोर्टल को फिर से खोलेगा। इस अवधि में पोशाक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सत्र 2019-20 में कक्षा में 75% से अधिक उपस्थिति के लिए हाँ या ना चिन्हित करके प्रधानाचार्य को मेगा सॉफ्ट में फीड करना है। इसके बाद छात्रों को इसका लाभ प्राप्त होगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार सिर्फ उन छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ देती है जिनका स्कूल में 75% से अधिक उपस्थिति होती है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तथा इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप बिहार शिक्षा विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास बिहार का राशन कार्ड है तो आप देश के 24 राज्यों में राशन ले सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मिली जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त से केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मजदूर अगर किसी दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाते हैं तो वहां भी अपने राशन कार्ड के द्वारा सस्ते दामों में अनाज ले सकते हैं। इससे उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करने नहीं पड़ेंगे और राशन भी प्राप्त होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य विभाग ने सभी राज्य के खाद्य विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब प्रवासी मजदूर इसका लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को, चाहे वो देश में कहीं भी रह रहे हों, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि के भुगतान की राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस राशि का भुगतान तत्काल किए जाने का निर्देश दिया गया है।
दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना से संक्रमित होने से कोई भी अछूता नहीं रह पाएगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब केंद्रीय मंत्रियों ने खुद को आइसोलेट करना शुरू कर दिया है। जी हां, केंद्रीय संचार और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। आपको बता दें कि शनिवार शाम को रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ही तरह केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सोमवार को विधान परिषद में कहा कि बाढ़ और कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से सजग और जागृत है। एक एक चीज पर सरकार की नजर है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि 2,63,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 6,000 हजार रुपए दिए गए हैं। लोगों को सहायता करने में जितनी भी जरूरत होगी सरकार खर्च करेगी। पटना में मेट्रो सिटी बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले रिंग रोड का काम काफी तेजी के साथ जारी है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की 127 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में अब तक 70 किलोमीटर के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। बाकी के लिए जमीन अधिग्रहण का काम जारी है। पहली सड़क कन्हौली से रामनगर के बीच बननी है। इसका टेंडर भी जारी कर दिया जा चुका है और जल्द ही अन्य सड़कों की निविदा जारी होगी। रिंग रोड बिहेटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट के पास से कन्हौली होते हुए नौबतपुर, डुमरी, बेलदारीचक, रामनगर, सबलपुर, बिदुपुर सराय, अस्तित्वपुर, नया गांव, दिगवारा, शेरपुरा होते हुए कन्हौली में आकर मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए मुंबई गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी ने कहा है कि मुंबई में उनको क्वारंटाइन करने से इस केस की जांच प्रभावित हो सकती है। विनय तिवारी ने इस मामले में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि मुझे मुंबई में क्वारंटाइन करना मेरी समझ से अलग है। मैंने अपने अधिकारियों को इसके बारे में सूचना कर दिया है। बिहार के इस आईएएस ने कहा है कि जो सीनियर्स का आदेश होगा वह मैं फॉलो करूंगा। तिवारी ने कहा है कि मुझे क्वारंटाइन करने से जाँच प्रभावित होगी। मैं क्वारंटाइन होकर ही अपने अफसरों के संपर्क में रहकर काम करूंगा। आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी नाराजगी जताई है। सोमवार को पटना में नीतीश कुमार ने कहा है कि वे इस मामले में खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारी सरकार की तरफ से डीजीपी ने महाराष्ट्र सरकार को पूरी सूचना दी है और वे खुद भी इस मामले पर बात करेंगी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस को लेकर विवाद चल रहा है। इस सब के बीच सोमवार को मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने मीडिया से बात की है। इस पूरे विवाद पर उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच करने का बिहार पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। हम इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। हमने अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। बिहार पुलिस के अफसरों को क्वारंटाइन में भेजने पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हमारे पास किसी को क्वारंटाइन करने का अधिकार नहीं है। वे सब बीएससी का मामला है। दोस्तों एक समय था जब भारत लगभग हर कृषि उत्पादन के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर था, लेकिन फिर 70 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने सब कुछ बदल करके रख दिया। देश में हर कृषि उपज का उत्पादन कई गुना बढ़ा और भारत दर्जनों कृषि कमोडिटी के उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर बन गया बल्कि अपनी जरूरतों से ज्यादा उत्पादन करने लगा। यहीं से गड़बड़ी भी शुरू हो गई। ज्यादा उत्पादन के कारण भारतीय बाजारों में अधिकतर कृषि उपज की सप्लाई अक्सर मांग से आगे रहती है और इसका सीधा असर उसकी कीमतों पर दबाव के रूप में सामने आता है। नतीजा होता है कि किसानों की दुर्दशा, जिन्हें कई बार तो उपज की लागत भी नहीं मिल पाती है। इस परिस्थिति के सबसे प्रभावी समाधानों में से एक देश का कृषि निर्यात बढ़ाना है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि इस दिशा में हमने अब तक कोई प्रगति नहीं की है, लेकिन ये अवश्य कहा जा सकता है कि जो भी प्रगति हुई है वह हमारी क्षमता के मुकाबले बहुत कम है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।